वेलकम बैक टू क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी। और आज हम बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। अ सॉफ्टवेयर whose source code is freely distributed with a license to study, change and further distributed to anyone for any purpose is called open source software। पहले बात कर लेते हैं सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करता है। ये कोड डेवलपर्स द्वारा लिखा जाता है ताकि कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिल सके। सोर्स कोड वो ओरिजिनल कोड होता है जो डेवलपर्स क्रिएट करते हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा। ये कोड ह्यूमन रीडेबल होता है, मतलब डेवलपर्स इसे आसानी से अंडरस्टैंड और मॉडिफाई कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड खुला होता है या फिर जो किसी भी व्यक्ति के लिए स्टडी, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देता है। इसका मतलब है कि इस तरह के सॉफ्टवेयर के कोड को कोई भी देख सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है और यूज डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड यूजुअली पब्लिकली अवेलेबल होता है, जिसे यूजर्स अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ये क्लोज सोर्स या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से अलग होता है, जिसमें कोड कंपनी या डेवलपर के कंट्रोल में होता है और वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। तो हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अभी बात करते हैं। Open source software is generally a team effort where dedicated programmers improve upon the source code and share the changes with the community. Open source software provides these advantages to the users due to its thriving communities, security, affordability, transparency, interoperable or multiple platforms, flexible due to customization, localization is possible। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। अब फ्रीवेयर की बात करते हैं। अ सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड एज इट्स सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड फ्रीवेयर। तो ये क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसका सोर्स कोड जो है अवेलेबल नहीं होता है। एग्जाम्पल गूगल क्रोम, एडोब एक्रोबेट, पीडीएफ रीडर एंड स्काइप एक्सेट्रा। शेयरवेयर की बात करते हैं। अ सॉफ्टवेयर दैट इज इनिशियली फ्री and can be distributed to others as well, but needs to be paid for after a stipulated period of time is called shareware. Its source code is also not available and hence cannot be modified। अब इसका ना तो source code होता है and initially तो ये free होता है, लेकिन बाद में we have to pay for it। अब बात करेंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड ओनली बाय ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम इट्स डेवलपर आफ्टर पेइंग फॉर इट is called proprietary software. An individual or a company can own such proprietary software. Its source code is often closely guarded, secret, and it can have major restrictions like क्या क्या restrictions होते हैं? No further distribution, number of users that can use it, कुछ ही जो है उसे यूज कर सकते हैं, एंड टाइप ऑफ कंप्यूटर इट कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन, एग्जाम्पल मल्टीटास्किंग और सिंगल यूजर एक्सेट्रा। For example, Microsoft Windows is a proprietary operating software that comes in many editions for different types of clients like single user, multi user, professional user। तो हमारे जो है different different क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, क्लाउड और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं। क्लोज सोर्स में क्या क्या आते हैं हमारे, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, मैक आ गया। ओपन सोर्स में क्या आ गया, हमारा लिनक्स आ गया। ये हमारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।